जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, जो लगभग टॉप से 30% के लगभग डाउन है। 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। कोविड के बाद में एक साइडवेज है, कंसोलिडेट फेज है। एक इसने सपोर्ट बनाया था और एक रेजिस्टेंस बनाया था। उस रेजिस्टेंस मतलब कि एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। अभी जो पहले रिजल्ट भी आए थे और रिजल्ट आने से पहले इसके दो मतलब अच्छी एक गिरावट दिखाई दी थी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो एक मेजर सपोर्ट था उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। एक ट्रेड लाइन आ रही है, वहाँ पर उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, कहाँ पर इसमें बाइंग बन सकती है। अगर 2-3 साल का 5 साल का नज़रिया हो तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पर इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये अभी जो गिरावट आ रही है ये क्या एक मौका है या फिर बाद में इसमें और गिरावट आ सकती है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके समझने की कोशिश करेंगे। इसके क्वार्टरली रिजल्ट, जो Q3 के रिजल्ट, Q4 के रिजल्ट आए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि Q4 के रिजल्ट किस तरह से आए हैं। तो देखते हैं, चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले अपन टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, इसमें अपन बात करते हैं, ये कोविड के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आया था। उसके बाद मतलब कि दिसंबर 2020 के बाद में देखो एक रेंज में फंस गया। ये रेंज थी, इस रेंज को इसने आराम से इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो ये देखिए रेंज के अंदर ऊपर रेजिस्टेंस मिल रहा था और ये सपोर्ट मिल रहा था। तो इस सपोर्ट को एक अच्छी तरह से इसने काट दिया है। तो काट दिया तो हो सकता है कि नीचे की तरफ आए। तो अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट भी है। कौन सा लेवल है वो उसको बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चार्ट को अप्रोच देने का तरीका अपने को पता होना चाहिए कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। जब भी एक मान लीजिए अपन ट्रेंड के जैसे अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ही अच्छी मतलब कि बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। स्टॉक का ट्रेंड का पता होना चाहिए। जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होते हैं। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। तो अप ट्रेंड में इस तरह से ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है, एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है, बॉटम लिया तो हायर बॉटम। इस तरह से आपको देसी भाषा में जो मैंने छत वाला एग्जाम्पल दिया था उससे आप समझ सकते हो। काफ़ी मतलब कि 10-15 दिन से वीडियो नहीं आया था, उसका रीज़न था मैं कहीं बाहर गया हुआ था। तो अब आपको मतलब कि डेली वीडियो मिलेगा बिजनेस मॉडल के बारे में। और एक मैं आपको हर सैटरडे को हम मतलब कि 10 बजे से लेके मॉर्निंग में और 12 बजे 12:30 तक एक मतलब कि लर्निंग क्लास रखेंगे एक स्टॉक के बारे में, जो हम पहले भी डिस्कस करते थे। तो आप स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो और उसमें किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, RSI डाइवर्जन, मतलब सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो जुड़ सकते हो, जो भी साथी सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हो। अब देखिए इसमें एक डाउन ट्रेंड किस तरह से, ये डाउन ट्रेंड का होता है। एक टॉप लिया, बॉटम ले लिया तो नीचे आता है तो वो लोअर टॉप होता है। ये लोअर टॉप है, ये लोअर टॉप है, लोअर टॉप, बॉटम लिया तो ये लोअर बॉटम है। ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल हो गया। अब तीसरा होता है साइडवेज। तो साइडवेज को अपन किस तरह से पहचान सकते हैं, एक इस तरह से साइडवेज होता है। ये साइडवेज एक ऊपर बार जाता है, रेजिस्टेंस ले लेता है, एक रेजिस्टेंस ले लेता है, रेजिस्टेंस ले लेता है, रेजिस्टेंस ले ले, मतलब यहाँ पर सेलिंग आ जाती है। और एक सपोर्ट रहता है, तो सपोर्ट के पास में आके यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो मतलब एक रेंज के अंदर वो ट्रेड करता रहता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो एक मतलब रेंज बाउंड एरिया हो, जिसमें ज़्यादा अपने को स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपने को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट बना हुआ था। इस सपोर्ट को देखो इसने एक अच्छी खतरनाक कैंडल से काट दिया है। तो मतलब कि काट दिया तो दिक्कत है। अब क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट, अब देखो मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिसका ये सपोर्ट लिया था, कोविड के टाइम भी सपोर्ट लिया था। उसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखो अभी तक इसका पहले कोई बाइंग नहीं बनी थी, बाइंग तो पहले बनी ही नहीं थी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये देखिए ये ट्रेड लाइन का कह सकते हैं फरवरी 2016 में और फिर बाद में 17 में 2 बार सपोर्ट लिया। फिर बाद में कोविड के टाइम में इसी ट्रेड लाइन पे आके इसने सपोर्ट लिया था। ठीक है, अब कंडीशन है कि एग्जैक्ट लगभग उसी रेंज के अंदर है। एग्जैक्ट मतलब कि देखो एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर अपन जोन बनाएंगे तो ये लगभग जोन के पास में है। अब यहाँ पर एक दिक्कत यही हो रही है कि कोई बाइंग TRCP कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। एग्जैक्ट है वो, देखो मैं अगर जोन बनाऊंगा, जोन बनाइए तो लगभग आपको जोन दिखाई देगा। देखिए मैं जोन बना देता हूँ, जिससे कि क्या अपने को पता चल जाता है। लगभग इसी जोन के पास में आया था कोविड के टाइम भी। तो ये एक जोन टाइप का बन गया है ना, इस तरह का एक जोन बन गया। अब ये जोन बन गया तो जोन के पास में एग्जैक्ट है। अब कंडीशन ये है कि अपने को यहाँ पर कोई भी बाइंग अभी तक देखो, अभी तक सही देखें तो मैंने वीडियो भी एक बनाया था शायद
कि केवल इसमें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किया जा सकता है, केवल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सपोर्ट है तो केवल इसका रेजिस्टेंस है तो रेंज के अंदर रहेगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए, ठीक है। बाइंग टीआरसीपी अगर वीकली टाइम फ्रेम में, अब देखो इसमें आज जो हम मंडे को बात कर रहे हैं तो मंडे को इसमें देखो अच्छी 5% का अच्छा मूवमेंट आया है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न, एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, शायद बना, लेकिन हैमर कैंडलस्टिक को उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया था तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, फेल हो गया था ये मान के। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न तो बना था, कोई भी टीआरसीपी होता है तो उसको हाई को ब्रेक करने से पहले लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो वो मतलब काम कर सकता है। लो को ब्रेक कर दिया तो दिक्कत है, लेकिन आज इसमें 5% की मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो अब अगर छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड किया जा सकता है, ये मौका है, लेकिन इसका अपन टेक्निकल चार्ट तो बहुत ही मतलब कि सही जगह पे अवेलेबल है, इतना अच्छा भी नहीं है। अगर इस लेवल को कोई भी ब्रेक कर देता है वापस नीचे भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट में टॉप पे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। तो अगर आता है तो अब बाइंग अपॉर्चुनिटी, अभी तक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी नहीं थी, देखिए बाइंग, ये देखो ये एक लेवल है, कौन सा, ये लेवल, अगर इस लेवल पे आ जाता है 1495 है, तो मतलब 1490 से या 80 से मान लीजिए 1480 से लेके और 15 के लगभग, ये लेवल अपने को ध्यान रखना है। इस लेवल पर आ जाता है और बाइंग अपॉर्चुनिटी, कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, कोई बाइंग टीआरसीपी भी नहीं बना है, तो एक बार अपने को वेट करना चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे कोई भी हो तो एक जगह सही है, लेवल जगह मैं आपको बता रहा हूँ लेवल सही है, लेकिन दिक्कत ये भी है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है, बस और कुछ नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न कभी कभार चला भी जाता है, ऐसा नहीं है कि 100% सब जगह बनाए सभी बार, लेकिन कभी कभार मतलब बनता तो अपना एक सही जगह होता है, लेवल जगह एकदम एक्यूरेट है, लेकिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट है उसको देखते हैं कि ये 2 साल से आप देखो चार्ट में कि क्वार्टरली रिजल्ट इसके किस तरह से आ रहे हैं, ये लगभग ये क्यों नहीं जा रहा, कुछ ना क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छे आते तो ये जाता, लेकिन मतलब क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से है, जिससे अपने को पता चल जाएगा। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट ये है, कोटक महिंद्रा बैंक, ये इसके अंदर की साइड में लिए, मार्केट कैप है 3,24,230 करोड़ का है, स्टॉक पी है 17 है, आरओसी इसका 8% है, आरओई इसका 16% है, फेस वैल्यू इसकी 5 है। और कोटक महिंद्रा बैंक का बिजनेस मॉडल आप सब जानते हैं, फाइनेंस, ये जो लोन भी सारे मतलब बैंकिंग सेक्टर सारा प्रोवाइड करवाते हैं, फाइनेंस एंड सब, ठीक है। तो ये इसका, और अब देखिए इसका बैंकिंग, अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लें। क्वार्टरली रिजल्ट में एक दिक्कत मेरे को थोड़ी सी नज़र आई, उसको देखते हैं। देखिए रेवेन्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, तो देखिए रेवेन्यू में गिरावट नहीं आ रही है, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 15,150 का अभी मतलब क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, ठीक है, अच्छे थे क्वार्टर, मतलब ये इसका रेवेन्यू ठीक आया। इंटरेस्ट इसमें 62,212 था, और एक्सपेंडिचर ये हो गया 14,920 के लगभग। ये इस तरह से होने के बाद में क्या है दोस्तों, एक चीज़ ये देखिए कि इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो नेगेटिव में। अब ये थोड़ा सी दिक्कत, और ये जब से नहीं गया ना मार्च 21 से, तब से देखो यही कंडीशन दिखाई दे रही है इसकी। अगर ये समझ लीजिए अच्छा वैसे होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपन देखिए एक इसका दूसरा बिजनेस मॉडल, ये देखिए अदर इनकम का सोर्स है वो अच्छा है। मैं आपको जो चीज़ अपन डिस्कस करें उस चीज़ को समझिए, यहाँ पर थोड़ा सी दिक्कत है, लेकिन अदर इनकम का सोर्स है, अदर इनकम का सोर्स है वो अच्छा है। इसमें देखो 9,588 था और अभी 12,770 मतलब 751 है, तो ये बढ़ के आया, ये ठीक है, इसकी वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेट प्रॉफिट मानोगे तो नेट प्रॉफिट अच्छा है, नेट प्रॉफिट आपको देखिए इन नेट प्रॉफिट में ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है इसका, ठीक है। ये पहले का डाउन था और 30 मतलब 7 है। एंड नेट एनपीए, ये इसका नेट एनपीए जो लोन का होता है ये इसका, ये है इसका 0.36 है, ये बराबर ही है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बैलेंस शीट की बात है तो बैलेंस शीट इसमें दिखाई नहीं है, ये अभी इस मार्च वाला, तो ये अभी आ जाएगा ये तो। और बाद में देखो ना इसका इक्विटी कैपिटल 993 है, बाद में रिजर्व इसके पास, बैंक बिजनेस मॉडल सही है, लेकिन रीज़न ये है कि एक रेंज के बाउंड रेंज के अंदर फंसा हुआ था, क्वार्टरली रिजल्ट थे वो डाउन आ रहे थे। मेन बिजनेस मॉडल है उसमें थोड़ी सी हो सकता है कि दिक्कत आ रही थी। ये देखिए एक चीज़ अपन थोड़ा सी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ये भी देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में 25% है, 37, एफआईज के पास में 23, आपको एफआईज डीआईज के पास में 12 पर 13% पब्लिक के पास में, और 6,81,000 लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब चीज़ को समझने की बात यह है कि
न तो HDFC बैंक ने रिटर्न दिए 2 से 2.5 साल से, और ये लगभग आपको देख लो 3 साल हो गए, 3 साल में इसमें भी कोई रिटर्न नहीं दिया, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। तो ये रीज़न है, इसकी वजह से उसके चार्ट भी ऐसे। तो एक चीज़ ये है कि 3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, तो आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है ये बिजनेस मॉडल। ठीक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, आपको इसमें 5 गुना 10 गुना वाली रिटर्न वाली नहीं है, इसमें मतलब कि 15 से 20 या 25%, 20 से 25% मान सकते हो, इतना रिटर्न मिलता है तो बहुत ही सफिशिएंट है ऐसे बिजनेस मॉडल में, जो पुराना बिजनेस मॉडल है। अब ये कि है हमारा जो मतलब मेन इस बिजनेस मॉडल को कंक्लूजन निकालें, चार्ट का कंक्लूजन निकालें, तो बिजनेस मॉडल ठीक है, क्वार्टरली जो मेन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन जो ओवरऑल देखें तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अब मेन टेक्निकल चार्ट है, मैं सबसे बेस्ट, अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब कि थोड़ा रिस्क है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, मैं नहीं बोलता भाई जा, लेकिन इसमें जो मेरा सेटअप है उसमें बाइंग TRC भी बनता है, तब इसमें सबसे बेस्ट धीरे, अगर नीचे और आ जाता तो 5% का चला गया तो ऊपर पीछे जाए, इसका पीछा करना ठीक नहीं है। ठीक है, पीछा करना ठीक नहीं है। अगर इस लेवल पर कभी मिल जाता है 1500 के लगभग 1400, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। बाई चांस नहीं यहाँ पर आ जाता है और नहीं मतलब कि TRC पे देता है, तो फिर बाद में ये 1400 लेवल रहेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, 1400 और 1500 मान लीजिए। ठीक है, 1400 और 1500 लेवल पे आके कोई बाइंग TRC पे दे तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी 1631 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और आया था, लेकिन ये मतलब अच्छा डिप लगा के चला गया फिर बाद में, लेकिन ये जा सकता है धीरे। इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो थोड़ा सी कल थोड़ा सी मार्केट साइडवेज है, कल इसमें थोड़ी सी अगर कोई मान लीजिए कोई गिरावट आती है, कुछ आता है, क्योंकि साइडवेज इसलिए है कि देखिए आप इसमें आपको बैंक निफ्टी आज ये कोटक महिंद्रा बैंक का 5% का अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से उसमें अच्छा मूवमेंट आया है। तो ये अगर ये थोड़ा सी डाउन आ जाता है कल थोड़ा बहुत, तो इस लेवल पे अपन बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सी अवॉइड करना चाहिए एक बार, क्योंकि लेवल पे आया नीचे तो लेवल पे सही बनना चाहिए, नहीं बनता है तो फिर अपने को सेटअप में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अपने को अपन फंस सकते हैं बीच में, तो वो बात है। तो लेवल अपने 1400 और 1500 पर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिजनेस मॉडल अच्छा है, शानदार है, उसमें जिसे पॉली आपने एक बार पहले डिस्कस किया था पॉलीकैब का कि बिजनेस मॉडल अच्छा है, न्यूज़ की वजह से या कुछ दिक्कत आ जाती है तो एक्यूमुलेट करने का जगह होता है, लेकिन वो सही जगह पर होना चाहिए, सही जगह पर एक्यूमुलेट करने होता है तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों से शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।